ये अष्टकम, इसमें 8 या 9 स्टैंड होते हैं। अगर 8 हो तो आखिरी लाइन 8 में सेम होगी, और 9वें में उन 8 का गुणगान होगा। जैसे कि गुरुवाष्टकम, सचिसुताष्टकम और ये श्री राधिकाष्टकम, हम सब लोग साथ में मिलके गाएंगे। देखते हैं अगर हम ट्यून इसकी बना सके। किसी ने पहले गाया है ये एक प्रभु जी के अलावा? तो यहाँ पे कितने भक्त लोग ऐसे हैं जो अपने आप को राधा रानी का भक्त समझते हैं या मानते हैं? कोई है अपने आप को राधा रानी का भक्त या मानते हैं या समझते हैं? कोई ऐसा है जो राधा रानी की भक्ति करना चाहता है? तो अगर जो राधा रानी की भक्ति करनी है तो ये श्री राधिकाष्टकम जरूर आना चाहिए। इसलिए हम एक बार रोज इसका एक साथ में पाठ करेंगे, और मतलब रिपीटेडली, पहले मैं गाऊंगा फिर आप लोग गाइएगा, और 5 दिन के बाद हम सब एक साथ में गाएंगे और देखेंगे कितना किसको याद होगा। पहले मैं ट्रायल के लिए, ट्यून के लिए एक बार गाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि म्यूजिशियंस भी उसको पकड़ पाए। तुमको मात कांचना गर्वहारी गौरभा गंध कीर्तिनिंदी सौरभा तुमको मात कांचना गर्वहारी गौरभा
वन की रचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है। ये वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की भी रचना की। ये अपने ज़्यादातर जीवन राधा कुंड में निवास करते थे, वहीं पे उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की और चैतन्य चरितामृत भी वहीं उन्होंने लिखा। तो इसका अर्थ अब हम थोड़ा सा बताएंगे। इसमें जो 4 भाग हैं उसमें से पहले 2 भाग गुणगान है, तीसरा भाग उनकी लीला का बखान है और चौथा भाग एक भक्त की प्रार्थना है। बहुत ध्यान से सुनने का है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उनका वैभवपूर्ण स्वर्ण रंग लाल कुमकुम की चूर्ण की आभा से मंडित सुनहरे कमल पुष्प के गर्व को चुरा लेता है। किस चीज की बात हो रही है? ये राधा रानी के कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है कि उनका रंग, उनके शरीर का रंग, उनका जो दर्शन है वो इतना सुनहरा, इतना मनमोहक है कि अगर जो लाल रंग के कुमकुम का चूर्ण सुनहरे कमल के पुष्प के ऊपर लगाया जाए तो कितना सुंदर वो हो जाता है, लेकिन उसका भी गर्व चुरा लेता है राधा रानी का स्वरूप। बोलो राधा रानी की जय। ये जो कुमकुम है ये यहाँ माथे पे स्त्रियां लगाती हैं। इसका मीनिंग कोई जानता है? इसको लगाने से क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो यहां लगा के दबाने से क्या होता है? ऐसा होता है कि शास्त्रों के अनुसार सब माताओं में एक सिक्स्थ सेंस होती है, छठी इंद्री, जो पुरुषों में केवल 5 होती हैं, माताओं की 1 इंद्री और एक्स्ट्रा होती है। वो होती है कि वो छठी इंद्री से मन के अंदर से आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो वो जो इंद्री है छठी, उसको और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है अगर जो हम यहां उंगली रख के दबाएं। पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे बिंदी रख के दबाने से ये एक तरह से इसको कहा जा सकता है तीसरी आंख खुलना, लेकिन उसको ऐसा नहीं मानना क्योंकि वो क्रोध के साथ रिलेटेड है। लेकिन ये छठी इंद्रिय जो स्त्रियों में होती है, जैसे कि आपने सुना होगा जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन पर्वत के पास बैठे हुए थे। माधवेंद्रपुरी हमारे चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु, और वो एक अयाचक ब्राह्मण, अयाचक संन्यास लिया हुआ था। अयाचक संन्यास का मतलब है कि जब कोई अयाचक संन्यास ले ले तो वो मधुकरी नहीं कर सकता, भिक्षा नहीं मांग सकता। अगर जो अपने आप से कोई आके भिक्षा दे तो ठीक, और अगर जो ना दे तो जो दे उसका भला और जो ना दे उसका दे। तो अयाचक संन्यास बहुत कठिन संन्यास है,
लेकिन माधवेंद्रपुरी अयाचक व्रत लिए हुए। तो जब वो एक निर्जन स्थान पे गोवर्धन पर्वत के पास, गोविंद कुंड के पास एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके पास एक बालक 8 साल का भागता हुआ आया और उस बालक ने कहा, बाबा ये लो लुटिया भर दूध। तो माधवेंद्रपुरी ने उनकी तरफ देखा, बालक की तरफ, तो बालक ने कहा, मुझे पता है आप 3 दिन से भूखे। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा, हमारी बात तो ठीक है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन ये बात इस बालक को कैसे पता है? तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको कैसे पता? मैं 3 दिन से नहीं खाया। कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, मुझे क्या पता, लेकिन अभी मेरी माँ यहाँ से जा रही थी, उसके पास कुछ ऐसी कला है, वो लोगों की शक्ल देख के बता देती है इसने कब से खाना नहीं खाया। यहाँ पे कोई है ऐसी माता जो शक्ल देख के बता दे कि इसने खाना खाया कि नहीं खाया? ज्यादातर माताओं में एक गुण होता है, माँ अपने संतान का चेहरा देख के बता सकती है कि ये खाए लिए है कि भूखे पेट घूम रहा है। तो इसके अगले सेंटेंस में, वाक्य में थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उनकी सुगंध केसरिया चूर्ण छिड़के हुए कमल पुष्प की महक के यश की हंसी उड़ाती है। क्या है? उनकी सुगंध, मीनिंग राधा रानी के शरीर से निकलने वाली सुगंध। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई महंगा वाला इंटीमेट लगाया हुआ है या कैल्विन क्लाइन कोई बहुत महंगा वाला, कुछ ऐसा नहीं है। ये राधा रानी के स्वयं के शरीर से निकलता हुआ एक स्वाभाविक सुगंध है। तो वो सुगंध एक कमल के पुष्प के ऊपर अगर जो केसरिया चूर्ण छिड़क दिया जाए, केसर बहुत सुगंधित होता है और कमल भी, तो कमल भी है, ऊपर से केसरिया चूर्ण भी उसके ऊपर छिड़का हुआ है, तो भी जो राधा रानी के शरीर से निकलती हुई सुगंध है, वो उस सुगंध का भी हंसी उड़ा, मतलब कि उसको बीट कर, उसके आगे हेड। तो ये 2 लाइन राधा रानी के गुणगान की, ये पहले स्टैंडर्ड, और तीसरी लाइन में उनका और एक गुण बताया गया है कि वे ग्वालों के राजा के पुत्र की समस्त आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने में पूर्णतः योग्य है। ग्वालों के राजा के पुत्र कौन है? कृष्ण। उनकी भी आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने में पूर्णतः योग्य। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण रूप में पृथ्वी लोक पे लीला कर रहे थे। आप लोगों को शायद मालूम होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की के जो गोपियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कोई जानता है 2 प्रकार की गोपियां? 2 प्रकार की गोपी कोई नहीं जानता?
सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं कर लें। एक माता जी, हाँ जी बताइए। कौन? चंद्रावली और राधा। तो मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। एक है वामपंथी और एक है दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी और वामपंथी में क्या अंतर है? जो दक्षिणपंथी है वो पूरी तरह से भगवान के चरणों में नतमस्तक है। भगवान आप जो कुछ भी करेंगे, हम कभी आपसे नाराज नहीं, जो कुछ भी आप करें, कुछ भी। और वामपंथी, you better do everything right, otherwise I get mad at you। बहुत जल्दी नाराज हो जाता, जरा सी गलती की प्रेमी ने या भगवान ने किस रूप में, तो एकदम से खाना पीना भी छोड़ देना, घूंघट निकाल देना, बात भी नहीं करूंगी, मेरे पास भी नहीं आना, जाओ अपना काला शरीर लेके, बिल्कुल नहीं आना मेरे पास। ये वामपंथी। लेकिन ये सब बात हमें मालूम है, क्योंकि हमें हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने ये ज्ञान हमें दिया है। लेकिन उस समय जब ये लीला चल रही थी तो कुछ गोपियों को, जो वामपंथी गोपियां थी, उनको हमेशा राधा रानी के मुख से कुछ ना कुछ भगवान के लिए बुरा सुनने को मिलता था। ये काला है, इसकी बांसुरी को कहीं जाके छुपा दो, और ये क्या क्या अच्छी बुरी बात प्रेम के उसमें उनसे निकलती। लेकिन हर व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आई। तो कुछ लोग सोचने लगे कि वास्तव में राधा रानी को भगवान से इतना प्रेम है जितना कि हम समझते हैं। तो जब भगवान को ये पता लगा कि कुछ लोगों में शक हो गया है, तो उन्होंने एक लीला की। पास में एक गांव था, वहां पे एक दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था।